गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ईवीएस का आपका पेपर एनालिसिस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका एग्ज़ाम आज फिनिश हो चुके हैं तो 2-3 दिन का आप रेस्ट करिए। फिर इसके आपका जो सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आपका जो बीएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। पिछले जो स्टूडेंट्स जो जिसका बीएड सेकंड सेमेस्टर हुआ था उनके लिए मैंने बनाई थी, आप लोग देखिएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट बीएड सेकंड सेम का, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो मैं केवल प्रैक्टिस सेट ही कराऊँगा, क्योंकि क्लासें ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, तो आप लोग देखिएगा उन्हें और रिलैक्स कीजिए। अभी आपका आज लास्ट एग्ज़ाम था। चलिए पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से सही विस्तृत प्रकार है। इनमें से सही विस्तृत प्रकार है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। आई पी सी सी की फुल फॉर्म है ये, IPCC, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी क्रिया इकोसिस्टम पर मनुष्यों के प्रभाव में गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जातियों का विलोपन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मानवकृत क्रिया द्वारा वातावरणीय ऑक्सीजन में कमी होती है। किसके द्वारा होती है, तो ये होती है वनों का विनाश करने से, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है, उस गैस का नाम बताइए जो वातावरण तापमान को सही बनाए रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या करता है, ये ऊष्मा को अवशोषित करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पाई आती है 0.03, ठीक है। और ऑक्सीजन होती है आपकी, ऑक्सीजन ये 21% होती है, और नाइट्रोजन आपकी जो होती है ये 78% होती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है, किसने एसिड रेन टर्म दिया, तो ये दिया था रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा कारण ओवर पॉपुलेशन का है। तो क्या है ना, जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है, तो जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना ये कारण है। नेक्स्ट है, संसार में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की, तो ये की थी माल्थस ने। नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष में पेश किया गया, तो 1980 में आया था, लेकिन इसका संशोधन हुआ था 1988 में। संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, संसार में है 36। कितने हैं, 36। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 4 हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम कानून कब बना था, तो ये बना था 1962 में, 1962 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को उस गतिविधि से बचाया जाना चाहिए जिससे उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, दृश्य श्रव्य साधन है, तो उपरोक्त सभी क्या है, दृश्य श्रव्य साधन है, वीडियो, चलचित्र, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और खनिज आदि को दिखाकर तथ्यों को स्पष्ट करता है। दिखाने की बात हो रही है, प्रदर्शनी, डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण का क्या कारण है। देखिए वैसे तो सभी होते हैं, एरोसोल भी होता है, ओजोन भी होता है, अम्ल वर्षा भी होती है। अगर उपयुक्त में से सभी होता तो ये डी राइट आंसर हो जाता, लेकिन उपयुक्त में से सभी नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा, एसिड रेन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतः क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैकल। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पहलू है, तो पर्यावरण जागरूकता और चेतना दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, परजीवी कीट किस पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं, तो परजीवी जो कीट होते हैं जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है, किसने कहा है। राइट आंसर हो जाएगा एच फिटिंग। पर्यावरण चेतना संबंधित है, संज्ञानात्मक पक्ष से है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास कहलाता है, एनवायरमेंटल
डिग्रेडेशन यानी अवनयन, पर्यावरण अवनयन। स्टॉकहोम में पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? ये हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी तिवालिसी, रूस में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? तो ये सारे ही हो जाएंगे, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। नेक्स्ट है, IEEP का पूरा नाम है तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें से संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। देखिए मॉडल में तो 1990 है और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू गूगल ये 1980 है, 1980। मॉडल में कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट हैं, उसकी वजह से एक दो क्वेश्चन का हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो 1980 है राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर EVS शिक्षण का कौन सा उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया में बच्चों की जिज्ञासा और रुचि पैदा करने पर केंद्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक एवं अवलोकनात्मक गुणों का विकास करना। EVS सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है? देखिए व्याख्यान आधारित अनुदेश यानी लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन ये उपयुक्त नहीं है। बाकी क्षेत्र यात्राएं और बाहरी अन्वेषण, व्यावहारिक प्रयोग और जांच और परियोजना आधारित शिक्षा और अनुसंधान ये उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है, 1991 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट को इस विषय को कॉलेज पाठ्यक्रम में अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया गया था। किसको? पर्यावरण अध्ययन को। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से इसके बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय क्षरण और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसके परिणाम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 में। नेक्स्ट है, एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तो सारे ही आते हैं, सभी जीव आते हैं, तो समुदाय हो जाएगा राइट आंसर, कम्युनिटी, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है तो एजी टेंसले के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? तो ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा और तालाब और जलीय होता है उल्टा। नेक्स्ट है, समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास। 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समुद्री भोजन इसका एक उत्कृष्ट स्रोत है तो प्रोटीन का है। नेक्स्ट है, मांसाहारी जीव खाद्य श्रृंखला के इस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं? मांसाहारी जीव करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही ढंग से नहीं लिखी गई है? देखिए हरे पौधे, हिरण, चीता सही है, घास, चूहा, बाज और सांप यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि घास चूहा बाज को सांप नहीं खाता, सांप को बाज खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक ही भोजन की कई कई भोजन श्रृंखला बन जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? 39 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं फूड वेव या खाद्य जाल। विघटक जीवधारी की मुख्य भूमिका होती है। द मेन रोल ऑफ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म इज नष्ट हुई सामग्री सामान्य पदार्थों में ले आना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिडों के निर्माण के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो फ्रेश वेट, ताज़ा भार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। देखिए नाइट्रोजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये तीनों हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है अंटार्कटिका में। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है।
तो औद्योगिक बहिस्राव या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानवीय शरीर को निम्न में से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो ये होता है कैंसर का खतरा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो जल वाष्प हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, EIA स्टैंड्स फॉर, EIA की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये हो जाएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ओजोन डे मनाया जाता है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, 16 सितंबर को मनाया जाता है, मैंने भी प्रैक्टिस सेट में कराया है। ट्रोपोस्फियर क्या है? तो वातावरण की सबसे निचली परत जहाँ पर वायु मौसम संबंधी घटना होती हैं, ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रदूषण का पहला तथा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो उपरोक्त सभी पर ही पड़ता है, भू रासायनिक चक्र पर भी पड़ता है, प्राकृतिक संतुलन पर भी पड़ता है, और एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड का गठन किया गया, तो 1974 में किया गया, 1974 में किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित जो देश है वो है नॉर्वे, स्वीडन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मात्रा से अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषक माना जाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक। नेक्स्ट है, किस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या मनाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 5 जून को। पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति इससे हुई है, किससे हुई है? तो फ्रेंच से हुई है। इनमें से कौन सा कथन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की माप नहीं करता? बांधों और नहरों को लीकेज करना सही है, सतही रन ऑफ वाटर की दर कम करना सही है, म्यूनिसिपल पाइप्स में क्षति रोकना ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ बड़े जल प्रोजेक्ट के स्थान पर छोटे जलाशय बनाना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएंगे। पर्यावरणीय दशाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण के हित में व्यवहार करना और सिखाना, और पर्यावरण एथिक संवेदनशील समाज की स्थापना। 3R का सही क्रम है, तो 3R का सही क्रम है रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एक इकोसिस्टम में कई संख्या में श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ना होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फूड वेव। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। बिना भविष्य की आवश्यकताओं की परवाह किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान देना, मनुष्यों की उन्नति और मनुष्य की आवश्यकताओं तथा पृथ्वी के संसाधनों को देने की क्षमता में संतुलन, उपरोक्त सभी हो जाएंगे सही। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है, तो ये होता है आपका अनडायरेक्शनल, एक दिशा में होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक खाद्य श्रृंखला की सबसे बड़ी जनसंख्या है? तो उत्पादक हो जाएंगे राइट आंसर, प्रोड्यूसर्स। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यह धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है, तो इसे बोलते हैं स्मॉग या धुंध। रेगिस्तान, ग्रासलैंड, वन तथा टुंड्रा रीजन किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हैं बायोमास के। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रदूषण द्वारा श्वसन तंत्र से संबंधित कई बीमारियां होती हैं? तो ये होता है एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। कौन सा अन्य आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रभावित था? तो ये हो जाएगा आपका एपिको आंदोलन, जो कर्नाटक में चला था। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है? देखिए, हैजा, टाइफाइड, डायरिया ये नहीं होंगे, अस्थमा हो जाएगा ये, ठीक है, अस्थमा हो जाएगा ये। हैजा, टाइफाइड, डायरिया ये सब जल प्रदूषण से होते हैं, लेकिन अस्थमा नहीं होता है। इनमें से कौन जीवित और अजीवित तत्वों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर साइकिल, जल चक्र।
नेक्स्ट है 1973 में केरल के पलक्कड़ जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो ये हुआ था शांत घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली मूवमेंट। यदि पर्यावरण में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? ये जहरीला हो जाएगा और सभी जीवित प्रकारों को मार देगा। ठीक है, ठीक है, तो चैनल पे बने रहें। आपका आज एग्जाम फिनिश होता है, आपका प्रैक्टिकल कोई होगा नहीं, बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप वगैरह होगी, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तभी बताएंगे। और बीएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो देख सकते हैं। आपका क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट है, उससे संबंधित एक वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, 2-4 दिन के अंदर, हो सकता है कल डाल दूँ मैं या परसों। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।